गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऑल ओके? सब बढ़िया? चलिए, बहुत अच्छे। सभी लाइव आ गए हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप लोग। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ, सभी लाइव आ जाओ जल्दी से। लाइव आ जाओ। ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल सभी को, नमस्ते। बताओ कैसे हो? सीजीएल एग्जाम के क्वेश्चंस कैसा रहा है? आज शाम को एनालिसिस करवाएंगे, तो देख लेना कि क्वेश्चन जो है वो कैसा रहा है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे ये बताओ? हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत, ठीक है। और परसेंटेज में हम लोग कहाँ तक सवाल कर चुके थे ये भी बता दो जरा जल्दी से। परसेंटेज में जो सवाल है वो सवाल 20 तक हम कर चुके थे, याद आ रहा है? बताओ। तो रिवीजन करके आए हो या ऐसे ही आ गए हो कि हाँ चलो सीधा क्लास नंबर 4 अटेंड करेंगे बिना रिवीजन के? रिवीजन किया है ना? यस सर। ए बी रूल पढ़ रहे थे। ए बी रूल अगर याद होगा तो ए बी रूल में हम क्या पढ़ रहे थे ये भी याद कर लो। संडे है, भूल गए होगे, हो सकता है उससे मिलने गए हो तो और थोड़ी याददाश्त कमजोर हो गई हो, ठीक है। तो ए बी रूल में ध्यान रखो, ए बी रूल में क्या पढ़ रहे थे। ए बी रूल में क्या होता है कि जैसे सवाल किस तरह के आते हैं, मेरी इनकम आपसे 20% ज्यादा है, आपकी इनकम मेरे से कितना कम होगा। मेरे पास आपसे जो है 20% ज्यादा जो है एप्पल है, तो आपके पास या 25% ज्यादा है, या मेरे पास आपसे इतना कम है। मतलब एक वैल्यू बड़ा होता है तो पूछा जाता है कि दूसरा वैल्यू से कितना परसेंट कम होगा, ये सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। बिल्कुल रिवीजन हो गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ इस सवाल में पूछा गया है कि राजधानी जो है वो 16 सही 2/3% धीमे चल रही है शताब्दी से, तो शताब्दी बताओ कितना तेज चलेगी। तो इसका हम कंसेप्ट क्या इस्तेमाल करते थे? देखो 16 सही 2/3 धीरे चल रही है। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। धीरे स्लोअर का मतलब है माइनस, तो माइनस का उल्टा क्या लिखते थे? प्लस लिखते थे। एक के जगह पर एक लिखते थे, 6 में से 1 गया तो 5, यानी 1/5 हमारा उत्तर कितना आ रहा था? 20% उत्तर आ रहा था, ठीक है। नेहा कहती हैं सर शीट में 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर जैसे अगला क्वेश्चन देखो एक बार फिर। मैं आप लोगों को मैंने कहा था जैसे कि थोड़ा सा बड़ा डेटा दूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा जो है वो दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। और तब जो है उस पर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक। तो अभी हम उस डेटा पर भी बात करेंगे। पहले इस डेटा पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। सवाल पढ़िए जरा, क्या कहा गया है। आसाराम की अनियमित काम करने के कारण या आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया, लेकिन कुछ महीने के बाद उनका वेतन मूल वेतन से बढ़ा दिया गया। उनके वेतन में प्रतिशत वृद्धि कितने की है या क्या की है बताओ।
सर माइक थोड़ा दूर रखिए, ठीक है, चलिए दूर रख दिए माइक को। सर आज बहुत खुश हो, क्यों भाई साहब खुश नहीं रह सकते हैं? खुश रहने का अधिकार बस आपको है, हमें नहीं है, ये बताओ। आप लोगों को तो देख के ऐसे ही खुश हो जाते हैं हम, ठीक है। तो सवाल में कहा है कि उनका अनियमित कारण के कारण उनकी तनख्वाह जो है 20% कम कर दी गई और बाद में उनकी तनख्वाह को बढ़ा दिया गया, कितना? ओरिजिनल सैलरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओरिजिनल के अकॉर्डिंग। तो कितना % बढ़ाया गया? देखो कायदे कानून से बनाओगे एकदम बेसिक से, तो बोलोगे कि आसाराम पहले 100 रुपए कमाते थे, बाद में 20 रुपया कम कर दिया, मतलब 80 रुपए कम कर दिए, ठीक है। अब फिर उसको बढ़ाकर इतना लेकर जाना है, यानी 20 बढ़ाना है। 20 किसके ऊपर बढ़ाना है? 80 के ऊपर, पुराने वाले पर बढ़ाना है। तो 20 बसे 80, ठीक है, यानी 1/4, 1/4 कितना होता है? 25%। ये तो एक ऐसे कर सकते हो। और दूसरा हमारा फेमस एबी रूल। एबी रूल कहता है कि तुम अगर माइनस में जाओगे ना तो हम तुमको प्लस में लेके चले जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? 20% का पहले बट्टा बताओ। 20% का बट्टा होता है 1/5, ठीक है। सैलरी को रिड्यूस किया गया है, कम किया गया, मतलब साइन जो है वो आएगा माइनस का। माइनस का उल्टा कौन होगा? प्लस होगा। 1 के जगह पर 1 रखेंगे। 5 - 1 कितना हो जाएगा? 1/4। और 1/4 कितना होता है? 25%। तो 25% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? 25% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। अगला सवाल बिल्कुल इसी तरीके से कि शुगर के दाम में 25% बढ़ा दिया जाता है। देखो यहाँ पर चीनी की कीमत 25% की वृद्धि हो गई, तो फिर कितने % खपत कम हो जाती है कि व्यय समान रहे? सेम तरीके से जैसे मान लो यहाँ पर खुशी जो है काफी खुश नजर आ रही हैं, उनके घर पे कुछ मेहमान आए तो चाय बनाने गई, ठीक है, और चाय बनाने गई तो पता चला कि चीनी खत्म है। दुकान में गई चीनी लेने तो पता चला चीनी का दाम बढ़ गया है। अब चीनी का दाम बढ़ गया, भैया जेब में जितना रुपया रहेगा उतने का ना सामान लेंगी, तो कल भी उतना ही खर्चा करना चाहती थी चीनी पे, आज भी उतना ही खर्चा करना चाहती हैं, क्योंकि चीनी का दाम बढ़ा, इनका इनकम थोड़ी बढ़ा है। तो उतना ही खर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है अब खपत को कम करना पड़ेगा। तो यही सवाल में बोला गया है कि चीनी की कीमत बढ़ गई है तो खपत को कितना कम करोगे कि जो खर्चा है वो समान रहे, जो खर्चा है वो समान रहे। मतलब यहाँ पर हमें खर्चे को बराबर रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं। दाम बढ़ गया 25 से, 25 का मतलब कितना होता है? +1/4। बढ़ा है तो उसके लिए प्लस, और 25 का 1/4। प्लस का उल्टा माइनस, 1 का 1 हो गया हमारा 4 + 1 कितना हो गया? 5। -1/5 कितना होगा? 20% होगा। 20% खर्चा में क्या करना पड़ेगा? खपत में कमी करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया बात? चलिए अगला सवाल देखिए। सेम तरीके से बोला गया है कि प्राइस जो है चीनी का बढ़ा दिया गया है 16 सही 2/3 से, कितना कंजप्शन में कमी करें कि खर्चा जो है वो समान रहे? देखते हैं इसका उत्तर कितना बच्चे दे पाते हैं। आंसर दीजिए, चलिए आंसर दीजिए। ठीक है सर, आपको मेरा चैट नहीं दिख रहा? प्रीति कुमारी बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। सभी के कमेंट दिखते हैं, सभी के बहुत अच्छे। देखो 16 सही 2/3, इंक्रीज वर्ड का इस्तेमाल हुआ है तो इंक्रीज के चलते प्लस आएगा। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। प्लस का उल्टा होता है माइनस, 1 का हो जाता है 1 और 6 जमा 1 कितना हो जाएगा? 7। 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल भाषा बदलेगी सवाल के, लेकिन तरीका नहीं बदलेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो अगला डेटा आप लोगों को दिया गया है 24 नंबर, ताकि प्रैक्टिस जबरदस्त आप लोगों की हो जाए। तो बताइए अगला डेटा के साथ, ठीक है। अगला डेटा देखिए आप लोग। चलिए आंसर बताइए। बहुत अच्छे। तो सवाल में जो है कहा गया है डेटा जो है शुगर जो है वो डिक्रीज हो गया 16 सही 2/3। डिक्रीज का मतलब माइनस, और 16 सही 2/3 का मतलब 1/6। माइनस का उल्टा होगा हमारा प्लस, 1 है तो हमारा 1 रहेगा, और 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा। तो 1/5 कितना होगा बताओ? 1/5 20%। 1/5 20%, ठीक है।
शुगर का दाम कम हुआ है मतलब माइनस है, 1/6 कम हुआ है, माइनस का उल्टा प्लस हो गया, 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 कितना होता है, 5 होता है, 1/5 कितना होगा, 20%। तो कंजप्शन को देखो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, 20% से बढ़ाना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पर देखो सेम तरीके से अलग अलग बस परसेंटेज हैं, फिर उसके बाद मैं बड़े वाले परसेंटेज अब देना शुरू करूंगा आप लोगों को, तो बड़े वाले परसेंटेज पर भी जो है उस पर भी आप लोगों की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी तरीके से करवानी है। ठीक है, प्राइस को देखो यहाँ कितना डिक्रीज किया गया है, 25% से। बताओ कंजप्शन को कितना जो है बढ़ाओगे कि एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। देखो कमेंट में पता है आप लोगों के एप्लीकेशन में क्या किया गया, बहुत बच्चे होते हैं ना वो संकोचते हैं, उनको बड़ी जो है शर्म आती है यहाँ पर कि डाउट पूछेंगे तो बाकी बच्चे क्या सोचेंगे। ऐसा होता है, एक फियर होता है कि यार मेरा डाउट हो सकता है बहुत छोटा डाउट हो, बाकियों को क्या लगेगा, ठीक है, मेरा डाउट किसी को दिख ना जाए। ऑफलाइन में जब आप पढ़ाई करते हैं तो यही तो होता है, आप डर के चलते टीचर से नहीं पूछते, अरे बाकी लोग हंसेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपके कमेंट में ऐसा कर दिया गया है कि आपका डाउट किसी को नहीं दिखेगा, आपका डाउट सिर्फ आपके टीचर को दिखेगा। तो इससे आप उनसे जो मर्जी बात करना चाहें, जो मर्जी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। ये आपके क्वालिटी को बढ़ाएगा, आपके स्टडी को और बेहतर करेगा, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, बिना डरे जो है आप डाउट पूछ सकते हो टीचर से। ठीक है, बताओ जल्दी से आंसर बताओ। 33 सही, 1/3 जो है सर करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डिक्रीज कर दिया गया है 25, डिक्रीज का मतलब माइनस, 25 का मतलब 1/4, माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, 1 है तो 1 होगा, 4 में से 1 गया तो 3, 1/3 कितना होता है, 33 सही, 1/3। अब चलो जरा यहाँ पर तो देख लिया, अब थोड़े आगे बात करते हैं। 1/3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सबको पता है क्या लग रहा है, सबको ये लग रहा है 25 है तो 20 ही उत्तर आएगा। 20 पे सब टिक मार दे रहे हैं, 20 पे सब टिक मार दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 25 पे 20 लपेट दे रहे हैं। अरे भाई तुम ये भी देख लो इंक्रीज है कि डिक्रीज है। डिक्रीज के चलते माइनस का साइन आया, 25 का मतलब 1/4, 4 में से 1 को माइनस करोगे तो 3 आएगा ना। ठीक है, जबरदस्ती का आंसर बी बोल रहे हो। प्रदीप हो गए, अभिषेक महतो हो गए, भैया कहां से आया बी। ठीक है, अच्छा ये बी कह रहे हो, ठीक है, तो ये बी थोड़ी होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर देखो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पर छोटा बहुत जो है, अब थोड़ा सा बढ़िया डेटा ले लो, थोड़ा खुश हो जाओ। ठीक है, अब मान लो कि कल के दिन क्या होता है, आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछा जाता है कि ए जो है ना, ठीक है, वो बी से, ठीक है, 120% ज्यादा है। ठीक है, या 120 के जगह पर आप कर लो 125% जो है वो इससे ज्यादा है। ठीक है, तो बी जो है वो इससे कितना कम होगा। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ए के पास, ठीक है, या ए का जो इनकम है वो बी से 125% ज्यादा है। क्योंकि कल तक आपके पेपर में 25%, 20%, 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, ठीक है, 6 सही 2/3, 6 सही 1/4, 8 सही 1/3, यही सारा डेटा आता था। अब जो है मान लो 100 से ऊपर कभी पूछा ही नहीं गया, लेकिन अगर 100 से ऊपर पूछा जाए तो हम उत्तर कैसे करेंगे। क्या हमारा एबी रूल काम करेगा या हमारा एबी रूल फेल हो जाएगा, तो वो भी हम देखते हैं। ए की जो इनकम है वो इससे इतना परसेंटेज ज्यादा है। एक बार हम इसको बनाएंगे बेसिक से और फिर हम दूसरा मेथड जो है वो हम एबी रूल से भी सीखेंगे। तो हम बेसिक से बात करते हैं, तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, अगर हमारा मान लो जो है बी की इनकम को हम 100 रुपए मानते हैं कि बी हमारा 100 रुपया कमाता है, तो ए इससे 125 ज्यादा कमाता है या 125% ज्यादा कमाता है, मतलब ये 225 कमाएगा। ये बात आपको समझने की बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे 100% ज्यादा कमाता हूं ना, तो 100% ज्यादा कमाने का मतलब है मैं आपका दोगुना कमाता हूं। ये इससे 125% ज्यादा कमाता है। 125% का मतलब कितना होता है, 125% का मतलब होता है 100%, ठीक है, और प्लस 25%। मैंने कहा इतना ज्यादा कमाता है, इतना ज्यादा कमाता है, मतलब जो कमाता है उसके बराबर तो कमाता ही कमाता है। अगर ये 100 रुपया कमाता है तो ये 100 तो कमाएगा ही कमाएगा और साथ में 125 और कमाएगा, यानी 100 + 100 यानी टोटल कमाई इसकी 225 हो जाएगी। बेसिक मेथड से बता रहा हूं। तो फिर पूछा आपसे कि बी इससे कितना कम है, तो बी बोलोगे सर बी 125 कम है, तो बोलोगे 125 की कमी है और कितने के ऊपर, किससे कम है, बी के तुलना में। ठीक है, तो ए के तुलना में तो 125/225 × 100, यही तो बेसिक होता था। बताओ जल्दी से कि इससे कितना कम है, 125 कम है, कितने से, 225 से। 25 से काटोगे तो 5 बार में,
25 से काटोगे 9 बार में, 5/9 यानी 55 सही 5/9%, क्योंकि 1/9 जो होता है 1/9 अगर आपको पता होगा 1/9 11 सही 1/9 होता है, तो 5/9 जो हो गया वो हो गया हमारा 55 सही 5/9%। क्लियर है? तो ये जो है हमने इस तरीके से उत्तर लेकर आए 55 सही 5/9, 55 सही 5/9। लेकिन अगर हम ए बी रूल से लाएंगे तो ए बी रूल से कैसे लाएंगे वो समझिए। ठीक है, ए बी रूल से बड़े वाले परसेंटेज में हम कैसे बांट करेंगे और उसका उत्तर कैसे निकालेंगे। आपसे सवाल में कहा गया है इससे 125 ज्यादा। ठीक है, जो भी परसेंटेज होता है हम क्या करते हैं उसका बट्टा लिखते हैं। जैसे मान लो अगर हमें बोलता है 20%, तो 20% का लिखते हैं हम 1/5। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो अगर मान लो कल के दिन जैसे मान लो यहाँ पर 125 बोल दिया, ठीक है, या 25 बोल दिया, तो 25 को हम 1/4 या 25% को कैसे तोड़ते हैं बट्टे में? तो बोलते हो सर 25 का 25 लिखते हैं और प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, नीचे 100 आता है, तो काटते हैं तो सर 1/4 हो जाता है। तब जाकर परसेंटेज 1/4 के बराबर, 25% 1/4 के बराबर। जब भी किसी प्रतिशत को बट्टे में बदलते हैं तो उसको 100 से भाग करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आपका 125% है। इस 125% को जो है आप बोलोगे ये 125 बटे ये परसेंटेज हटा दो तो नीचे आ जाएगा 100। काटोगे तो कितना हो जाएगा 25 से 5 बार में 4 बार में। कोई दिक्कत की बात? कितना कटा 5/4। बोला है ए जो है वो इससे इतना ज्यादा है, यानी +5/4, +5/4। प्लस का उल्टा कितना होगा? माइनस होगा। बोलो, ऊपर 5 है तो ऊपर यहाँ भी 5 रहेगा, ऊपर 5 है तो यहाँ भी ऊपर 5 रहेगा। 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9, -5/9। 1/9 जो होता है वो 11 सही 1/9 होता है, तो 5/9 देखो 5/9 आया, यानी 55 सही 5/9। तो ए बी रूल कभी फेल नहीं होगा, ए बी रूल कभी भी फेल नहीं होने वाला है, इस बात को समझिए। ठीक है, मोहित कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। मोहित जो है बॉर्नवीटा पीने का शुरुआत कर दीजिए आप। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बुद्धि को अभी और थोड़ा विकसित होने का जरूरत है। कोई इसमें कुछ है ही नहीं समझने वाला, आप जबरदस्ती नहीं समझेंगे तो वो गलत बात है, बताओ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ समझो। दोनों केसेस को मैं आपको ए बी रूल बताता हूँ। मैंने कहा ए जो है वो बी से मान लो कितना है, ए जो है मान लो 20% या 25% ज्यादा है, मान लो। सिंपल मैंने कहा ए जो है इससे 25% ज्यादा है, ठीक, 25% ज्यादा है, तो बी कितना कम होगा? यही हो गया। ये हमारे आसाराम हो गए, ये हमारे योगी जी हो गए। तो योगी जी के पास आसाराम से 25% ज्यादा इनकम है, तो आसाराम के पास योगी जी से कितना कम होगा? ये सवाल था मान लो। तो आप बोलते थे 25% ज्यादा, 25% ज्यादा, तो 25 का बट्टा कितना होता था? 1/4 होता था। कैसे लिखते थे वो भी समझ लो। 25% को लिखने के लिए हम बोलते थे कि तुम 25 बटे कितना हो? 100 हो। ठीक है, यानी हो जाएगा 1/4। लिखते थे ना कि 25 1/4 के बराबर, तो वहीं बोलते थे प्लस है तो क्या बोलेंगे? प्लस 1/4। ए बी रूल में लगाते थे तो ए बी रूल में हम क्या बोलते थे? बोलते थे कि प्लस के जगह पर माइनस लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। 4 + 1 5 यानी 1/5। ये हमारा आंसर होता था। 1/5 का मतलब 20%। हम ये बोलते थे कि ए अगर बी से 25% ज्यादा है तो बी जो है वो 20% कम होगा, 1/5 कम होगा। क्लियर है? अब ये डेटा जो है ना, बस इसी 25% को कल के दिन बस एक छोटा सा बदलाव कर दिया जाए और मान लो आपका सवाल सेम तरीके से सेम क्वेश्चन हो यहाँ पर कि ये 25 जो है वो अब 125% है, ये 25 की जगह 125 दे दे, तो कैसे बनाओगे? बस मैं ये बोल रहा हूँ। ये 25 के जगह पर 125 दे दे तो कैसे बनाओगे बताओ। तो 125% को बट्टे में लिखो कि 125% जो है वो बट्टे में कितने के बराबर है। आप इसको 100 से भाग करोगे तो 5/4 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्लस था तो यहाँ भी प्लस लिखेंगे। ये 1/4 के बराबर है, ये 5/4 के बराबर है, 5/4 लिख दिया। प्लस का उल्टा माइनस होता था, माइनस लिखेंगे। 1 था तो 1 आता था, 5 है तो 5 आएगा। ठीक है, 4 + 1 5 होता है नीचे यहाँ पर, तो 4 + 5 जो है वो 9 होगा। और 5/9 कितना होता है बट्टे में बताओ? 1/9 कितना होता है? देखो 1/9 परसेंटेज में कितना होता है? 11 सही 1/9%। तो 5/9 कितना होगा? 55 सही 5/9%। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता दो जल्दी से। अब क्लियर हुआ? ठीक है सर, कब
प्लस करना है, कब माइनस करना है, ये समझ में नहीं आ रहा। हद हाल है भाई साहब। ठीक है, जब सवाल में आपको दिया जाएगा कि ये जो है इससे ज्यादा है, ये प्लस माइनस आप अपने घर से थोड़ी उठा के लेके आ रहे हैं, ये तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में देगा ना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि चीनी के दाम में कमी हुई है, तो जब कमी हुई है और कितने की कमी हुई है, 25% की, तो 25 का बट्टा लिखोगे 1/4। 25 का बट्टा लिखोगे ना 1/4, तो उस 1/4 के साथ क्या साइन लगाओगे? माइनस लगाओगे कि प्लस लगाओगे? माइनस लगाओगे कि प्लस लगाओगे, ये बताओ। आप खुद बोलो कि ये जैसे आपके सामने क्वेश्चन है और इस साइन में, इस क्वेश्चन में आपको साइन लगाना है। 25 का बट्टा 1/4 आपने लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर इसके साथ साइन का इस्तेमाल करना है, तो क्या बताओगे? बोलो। डिक्रीज वर्ड है तो प्लस तो नहीं लगाओगे ना, डिक्रीज के साथ तो माइनस ही लगाओगे, तो इसीलिए 1/4 के साथ माइनस लगाया। माइनस का उल्टा हो गया प्लस और 1/3। आपको ये नहीं सोचना सर कब माइनस, बहुत बच्चे तो इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। दिक्कत क्या है, जब आप क्लास में पढ़ने आते हैं ना, आप अटेंटिव नहीं होते हैं। एक तरफ आप कुछ और चला रहे होंगे, दूसरी तरफ आप कुछ और चला रहे होंगे, या तो बीच के क्लास में आए होंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट पहली क्लास से ही क्लास को अटेंड कर रहा है, उसको दिक्कत ही नहीं आने वाली है। मैं बार बार आप लोगों को एक बात समझाता हूं कि बीच का अगर कोई भी क्लास अगर आप छोड़ देंगे, अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट आ जाके क्लास में बैठ गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ये भी रूल है क्या, क्योंकि इसको डिफाइन किया था मैंने पिछली क्लास में। अब पूरा का पूरा जो है मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये भी रूल होता क्या है, कंसेप्ट क्या होता है, इस तरीके से। अब आप इस क्लास में आओगे, बोलोगे अरे ये मास्टर वह क्या कर रहा है यार, ये प्लस माइनस किया हुआ है, बवाल कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या पढ़ा रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सीरीज होता है। बुझे कि नहीं बुझे, बताओ जल्दी से। ये सब सवाल तो एकदम फास्ट में उड़ाने वाले क्वेश्चंस हैं। डिक्रीज बोलेगा तो माइनस लगा दो। अब मेरा सवाल वही था, इसी क्वेश्चन में आपको लेकर था, सेम सवाल, सेम पैटर्न, सब कुछ यही। चलो आप सभी को मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूं कि प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज, लेकिन बस इस सवाल में एक छोटा सा बदलाव मैंने मान लो कर दिया, यहां पर 125 कर दिया। समझो मेरी बात को। सेम सवाल मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन सवाल में मैंने क्या किया, एक छोटा सा चेंज कर दिया आपके डेटा में। और आपके डेटा में जो है और ऑप्शंस भी इसके बदल जाएंगे। जैसे डेटा बदलेगा तो आपका ऑप्शन बदल जाएगा, तो उसका ऑप्शन जो होगा वो कुछ और हो जाएगा। मान लो ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको पता है। और वो छोटा सा चेंज जो है मैं क्या कर रहा हूं वो समझो। ये सभी चीजें आपके शीट में नहीं दी गई हैं, तो ये क्लास में ही पढ़ाई जाएंगी। 125%। सवाल में बस आपसे ये कह दिया कि चीनी के दाम में 125% की कमी हो गई है। अब बताओ कि खर्चा कितना बढ़ा दे। ठीक है, 125% की कमी, 125% की कमी, बताइए जल्दी से बताइए। तो आप बोलेंगे सर 125 का मतलब क्या हो गया, माइनस। देखो यहां पर डिक्रीज वर्ड का इस्तेमाल है, तो डिक्रीज के लिए क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। 125%, 125% बट्टे में कितना होता है, 5/4। अगर अभी भी परसेंट से बट्टा निकालना नहीं सीखे हो तो एक काम करो, ऐसा चुल्लू भर पानी लो, 4 बार डुबकी लगाओ, ठीक है, और अपना मुंह हाथ धो के फिर से वीडियो को देख लो। ये नहीं बोलेंगे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ठीक है, क्योंकि मरने नहीं आए हो, पढ़ने आए हो, आगे बढ़ने आए हो। अगर परसेंटेज से बट्टा कन्वर्जन अभी भी नहीं सीखे हो तो बड़ी गड़बड़ कहानी है कि 125% को आपको बट्टे में लिखना नहीं आ रहा है। बताओ, सिंपल सा बात है, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे जो है वो 100 आ जाएगा, और 100 आएगा तो 25 से 5 बार में ऊपर काटेगा और नीचे 4 बार में काटेगा। क्या है, कोई बहुत बड़ा तोफ काम है ये, बताओ है। तो -5/4। फिर से मत बोलना सर माइनस कहां से आया, माइनस उसके डिक्रीज की वजह से आया। अगर इंक्रीज लिखा होता तो प्लस आता। अब माइनस का उल्टा होगा यहां पर, जाहिर सी बात है, माइनस आया है तो प्लस आएगा, प्लस आया है तो माइनस आएगा। ठीक है, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, बात खत्म। 5 है तो 5 लिख देना। और 4 में से 5 की कमी, 4 में से 5 की कमी 1, ये डेटा संभव नहीं है। ये क्वेश्चन में आप सीधा का सीधा आंसर लिखोगे, इट कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब पूछो क्यों, क्योंकि भाई साहब किसी भी चीज को 100% से नीचे नहीं घटाया जा सकता है। बहुत बच्चे तो आंसर निकाल रहे हैं, कोई 1/20, कोई 1/ कुछ बता रहा है। समझो मेरी बात को, दुनिया के किसी भी संख्या को ज्यादा से ज्यादा घटा सकते हो तो 100%। ठीक है, ये मैं आगे चलकर आप लोगों से प्रॉफिट लॉस में भी एक क्वेश्चन लॉजिकल पूछूंगा कि एक व्यक्ति को 300% की हानि हो गई। कभी ऐसा होता है बताओ कि 300% की हानि हो जाए? नहीं,
जैसे मान लो ये कलम है, इस कलम को मैं 10% छोटा कर सकता हूँ, 20% छोटा कर सकता हूँ, 30%, 200% तो छोटा नहीं कर सकता ना। जितनी इसकी हाइट होगी यानी 100% तक ये छोटा हो सकता है, 99.9 तक छोटा हो सकता है, लेकिन 100 से 1% ये ज्यादा और हो गया छोटा, तो इसका मतलब क्या, हवा को काटेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इस बात को समझो कि बढ़ाने के लिए हम कितने भी प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, 100%, 200%, 300%, 400%, 500%, लेकिन कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम इसको 100% ही कम कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया, बहुत बच्चे आंसर निकालने लग गए, जबकि आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता ही नहीं किया जा सकता है। किसी भी मान को आप 100% से नीचे कम करेंगे तो कैसे पता कर पाएंगे, बताओ? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब 2-3 AB रूल के बड़े बड़े डेटा पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। डेटा में हमारा ये कह रहा है कि प्लस है हमारा, देखो सिंपल मैं बोलूंगा, जैसे मान लो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर +20%, तो आपको जो है इसका कॉन्जुगेट बताना है कि चीनी के दाम में 20% कम हो गया, 20% दाम बढ़ गया, तो बताओ खपत कितना होगा, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर। फिर उसके बाद जैसे मान लो हो गया +25%, तो अब यहाँ पर हो गया +150%, ठीक है। तो दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी इसकी कंपैरिजन में, +116 सही 2/3%, ठीक है। फिर इसकी पास वाली वैल्यू क्या होगी, ठीक, 114 सही 2/7%, पास वाली वैल्यू क्या होगी, 157 सही 1/7%, दूसरी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। समझ रहे हो, ये सभी के सभी क्या है, प्लस में है, ठीक है, सभी के सभी क्या है, प्लस में है, ठीक। चलो नेक्स्ट भी डेटा देख लो, यहाँ पर 87 सही 1/2%, उसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से। कहने का मतलब क्या है, समझेंगे, समझेंगे नहीं तो हीरो कैसे बनेंगे, जीरो से हीरो ऐसे थोड़ी बना जाता है, ठीक है। चलो तो 20% कोई व्यक्ति बढ़ गया है, 20% देखो प्लस है तो प्लस लिखो, बढ़ गया का मतलब 1/5, तो प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस। 1 है तो क्या लिखेंगे, 1, 5 जमा 1, 1/6, 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3 आंसर, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि सवाल में आपका भाषा कुछ भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेटा में ऐसे बोलेगा जैसे राजधानी की स्पीड शताब्दी से 20% ज्यादा है, शताब्दी की स्पीड राजधानी से कितना कम होगी, तो 20% का मतलब 1/5, प्लस है तो प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, 1 है तो 1, 5 + 1 हो जाएगा 6। क्लियर हो गया। दूसरे वाले की बात करते हैं, 150%, और क्या है हमारा, प्लस में है, तो 150 देखो प्लस है तो प्लस लिखो, 150 का मतलब हो गया 3/2, 150% का मतलब 3/2, निकाल लेना 150% 3/2 कैसे होता है, देखो तो प्लस का उल्टा माइनस, 3 है तो 3, 2 जमा 3 कितना होता है, 5 होता है, कितना हो जाएगा 5, 3/5 कितना होता है, तो ये हो जाएगा -60%, 1/5 20 होता है, 2/5 40 होता है, 3/5 हो जाएगा 60%। क्लियर हो गया, दूसरे का आंसर आ गया। चलो ठीक है, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, 116 सही 2/3। अब देखो 116 सही 2/3, याद करो कैसे तोड़ना बताया था, इसको बोला था मैंने 100% करना, और फिर कितना करना, 16 सही 2/3 करना। 100% का मतलब 1, और ये हो जाएगा 1/6, यानी ये हो जाएगा 7/6। तो 116 सही 2/3 बट्टे में कितना, 7/6 के बराबर, 7/6। प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस, 7 है तो हमारा कितना रहेगा, 7, 6 जमा 7 यानी 7/13 इंटू 100%, परसेंटेज में बताओगे ना तो 700/13। क्लियर हो गया, 7/13, 7/13। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, 114 सही, 114 का मतलब ये कितना है, 1 + 4/7 यानी 11/7 है, तो प्लस है तो प्लस कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 11/7। प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है, 11 है तो 11 लिखेंगे, 7 + 11 यानी 11/18 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, और 11/18 को परसेंटेज में करोगे तो परसेंटेज में करने के लिए क्या करोगे, 100 से गुना करोगे, ठीक है। 157 सही 1/7, ये कितना हो जाएगा, 11/7 है, तो ये बोलोगे सर 11/7 है, क्या है, प्लस में है, प्लस का उल्टा कितना, माइनस, 11 है तो 11, ठीक है। 7 + 11 यानी 11/18 हो जाएगा इसका वैल्यू। क्लियर है, 11/18 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू। चलो नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन में यहाँ माइनस दिया गया है, तो माइनस है तो माइनस लिखो यहाँ पर। 87.5 का मतलब कितना होता है, 7/8 होता है,
ठीक है, माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 है तो 7 रहेगा। 8 माइनस 7 कितना होता है, 1 होता है, यानी 7/1। ठीक है, 7/1 का मतलब इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 700%। उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि ए की इनकम जो है वो बी से 87.5% कम है, ए की इनकम बी से 87.5% कम है, तो बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा होगी, ये सवाल मेरा आपसे है। जैसे मान लो यहाँ पर ये 2 लोग हैं, ठीक है, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं दोनों के दोनों। ये हमारा मान लो मोनू है और ये हमारा छोटू है। ये हमारा मोनू है, ठीक है, और ये हमारा मान लो छोटू है। तो हमने कहा कि मोनू की जो इनकम है वो 87.5% कम है। किससे कम है, छोटू से। यानी अगर मान लो ऐसा, ठीक है, मान लो कि ये 8 रुपया कमाता है तो ये 1 रुपया कमाता है, समझ रहे हो। क्योंकि 87.5 का मतलब क्या होता है, 87.5 का मतलब ये होता है जनाब, ये 7/8 के बराबर है। तो 8 का इतना परसेंट इतना होता है। यानी आप बोलोगे छोटू अगर 8 रुपए की कमाई करता है तो मोनू जो है उससे 7 रुपए कम यानी 1 रुपए की कमाई करता है। ऐसे मान लो, आप ऐसे कह सकते हो। तो फिर आपसे बोला गया बताओ छोटू मोनू से कितना ज्यादा कमाएगा, 7 कमाएगा। कितने पे, 1 पे, तो 7/100। तो इसी सवाल को हम भाषा से ना बनाकर हम ए बी रूल से बना सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बताओ जल्दी से। तो सवाल में माइनस देगा तो आंसर हमारा प्लस में होगा, सवाल में प्लस देगा तो आंसर हमारा माइनस में होगा। जो भी बट्टा देगा उस बट्टे को हम तोड़ देंगे। कब तक, 25% और 16 सही 2/3 पर प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है, 700% इंक्रीज होगा, क्योंकि डिक्रीज है तो इंक्रीज होगा यहाँ पर, समझ रहे हो। ठीक है, पीछे के सभी क्वेश्चंस एक बार आप लोग देख लेना। सवाल में अगर इंक्रीज बोलता है तो आंसर डिक्रीज होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि इसी का हम सक्सेसिव तरीके से जो है, ठीक है, इसी का जो है हम सक्सेसिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत डाउट है आप लोगों के, क्या क्या डाउट है जरा देखा जाए आप लोगों का। डाउट क्या है देखो, 20% को 1/5 लिखोगे, प्लस का उल्टा माइनस होगा, 1/6 करेक्ट उत्तर है। ठीक है, 150% को 3/2 लिखते हैं, 3/2 प्लस का उल्टा माइनस है, 3 का उल्टा 3 है, 2 × 3 5 हो जाएगा। 3/5 का मतलब 60% की कमी। 116 सही 2/3 का मतलब होता है 7/6, प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, 7 का उल्टा 7 हो जाएगा, 6 + 7 13 हो जाएगा, -7/13। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल 114 सही 1/7। अच्छा यहाँ पर आप कह रहे हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 8/7, ये हो जाएगा आपका 8/7, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1/7 में 1 जोड़ोगे 8/7, तो प्लस का उल्टा -8 का उल्टा 8, 7 × 8 15, तो 8/15 हो जाएगा। ये तो एक छोटी सी है गलती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस का उल्टा -11 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये जो है आपको बड़े बड़े वैल्यूज आए तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सवाल में आपसे कहा गया है कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव चेंज, मतलब ये डेटा का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे। एक बार आप जो सामने लिखा है वो देखो। ठीक है, चलो अब सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 26 भी करवा दो। अरे भाई 26 करवाया नहीं है क्या हमने आपके, अभी 26 पे आया नहीं हूँ। ठीक है, 26 पे आया नहीं हूँ, आ रहा हूं मैं। सवाल में देखिए कि अब जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हमारा जो टाइप होने वाला है ना वो ऐसा होने वाला है कि जैसे मान लो कि आपने पढ़ा है रेक्टेंगल या आपने पढ़ा है मान लो सर्कल, तो उसमें क्या होगा, बोलेगा जैसे रेक्टेंगल की लंबाई को बढ़ा दिया, चौड़ाई को कम कर दिया, तो बताओ एरिया में कितना चेंज आएगा। ठीक है, सर्कल के लंबाई में बढ़ा दिया, सर्कल का रेडियस बढ़ा दिया या रेडियस घटा दिया, तो बताओ पेरीमीटर में क्या बदलाव होगा, एरिया में क्या बदलाव होगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव का मेथड बोलते हैं यहाँ पर। जहां पर हमें आज बात करना है इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया या फिर वॉल्यूम। तो अब आप अगर बात करेंगे सक्सेसिव की, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फिर मैं आपको जो है
पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर कि और हम इसमें क्या क्या जो है, ठीक है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सवाल जैसे आपका कहा गया है कि त्रिभुज का आधार जो है 33 सही 1/3 बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई जो है 16 सही 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन जो है वो ज्ञात करिए। ठीक है, परिवर्तन जो है वो क्या करना है, ज्ञात करना है। हमसे ये क्वेश्चन में बोला गया है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसमें कितना % जो है परिवर्तन होगा वो हमें बताना है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन हो गया आपके ट्रायंगल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल का सवाल देखिए बोला गया है, ठीक है, कि जो लंबाई है उसको हमने 50% बढ़ा दिया है, एरिया को हमने 20% बढ़ा दिया है, बताओ उसके चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल का है। देखो यहाँ पर कि सर्कल के रेडियस को हमने 300% से बढ़ा दिया है, एरिया क्या होगा चेंज। ठीक है, फिर अगला सवाल आपको एरिया में बदलाव दे देगा और आपसे बोलेगा रेडियस में बदलाव क्या हुआ। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे शुरू करता हूँ और वो क्वेश्चन के ऊपर हम देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे तो अप्रोच की बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बोला जाएगा आपका एक ये स्क्वायर है, समझेंगे बड़े ध्यान से, ये आपका क्या है, ये आपका एक स्क्वायर है और बोला जाएगा कि इस स्क्वायर का जो है, ठीक है, प्रत्येक साइड को 10% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये स्क्वायर था मान लो पुराना वाला, पुराने वाले स्क्वायर की जो साइड थी वो थी 100, 100, 100 और 100। ठीक है, अब आपका एक नया स्क्वायर बन गया है मान लो, और ये स्क्वायर की साइड इससे 10% ज्यादा है, यानी 110 है, 110 है, 110 है, 110 है। तो बोला गया है कि अगर हम इसके साइड में 10% बढ़ा दें तो एरिया कितना % बढ़ेगा। इसी तरीके से अलग अलग जो फिगर्स हैं उनके पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब एक बात मानिए, पहले अगर आप एरिया की बात करेंगे कि पहले अगर आप यहाँ पर एरिया निकालते थे तो आप बोलते थे कि सर एरिया बराबर कितना होगा, तो साइड इंटू साइड यानी 100 इंटू 100, तो आप बोलेंगे सर एरिया जो है, या 100 ना मानकर आप सबसे बढ़िया है 10 मान लो, ताकि आप लोग जो है थोड़ा कैलकुलेशन से बच पाओगे। कोई बचोगे नहीं, कुछ खास अंतर तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को फिर भी उतने में परेशान हो जाते हो, जैसे एक 0 ज्यादा लगता है परेशानी बढ़ जाती है, परेशानी नहीं बढ़ाना है। मान लो पहले साइड 10 था, 10 था, 10 था और 10 था और 11 हो गया, आप कोई दिक्कत की बात। तो पहले अगर मान लो एरिया बताते, अगर हम ओल्ड एरिया की बात करते तो ओल्ड एरिया का मतलब 10 इंटू 10 कितना हो जाता, 100। इतना तो पता है ना कि एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है। बताइए, अब जब नया एरिया की बात करेंगे तो नया एरिया कितना होगा, नया एरिया कितना होगा, तो बोलोगे सर साइड इंटू साइड यानी 11 का स्क्वायर 121 होगा। कितना % आपका एरिया बढ़ गया, देखो वो पता करने के लिए कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। आप बोलोगे सर देखिए पहले एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितने का इंक्रीज हुआ है, बोलेंगे सर 21 का बढ़त हुआ है। कितने के ऊपर हुआ है, 21 का बढ़त हुआ है 100 के ऊपर। हमेशा पुराने एरिया के ऊपर होता है, नया एरिया के ऊपर बढ़त नहीं होता है, क्योंकि नया वाला तो अभी बढ़कर आया है। जो चेंज होता है वो हमेशा पुराने वैल्यू पर होती है, ओल्ड वैल्यू पर होती है, यानी 21 का बढ़त कितने के ऊपर, 100 के ऊपर इंटू 100। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बोला कि सर एरिया में 21% बढ़ा। ऐसा नहीं है कि 10 10 10 10 40% उत्तर दे दो, 20% उत्तर दे दो, नहीं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जैसे मैंने क्या किया कि एक साइड स्क्वायर का बढ़ाया 10%, एरिया 21 से बढ़ जा रहा है। इसको मैं 20% से बढ़ाऊंगा तो कैसे बढ़ेगा, इसके निकालने के 3 तरह मेथड है। ठीक है, 3 मेथड है, कम से कम 3-4 मेथड भी कह सकते हो, लेकिन जो आपके लिए फायदेमंद है वो मैं बताऊंगा आपको, रेशियो मेथड। ठीक है, सक्सेसिव बताऊंगा नहीं, मैं आपको रेशियो मेथड बताऊंगा। रेशियो मेथड समझो कि हम रेशियो मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग, रेशियो मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे और आप सवाल को हल कर पाएंगे। जैसे आपने कहा कि सर ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, और हमारे साइड में बढ़त हुई है, कितने की बढ़त हुई है, भुजा में बढ़त हुई है 10% की। 10% का जो मान होता है सर कितना होता है, 1/10 होता है, यानी हमारा जो साइड है वो कितना बढ़ गया है, 1/10 से बढ़ गया है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। अब देखो आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, एरिया में कितना बढ़त होगा। आप मुझे बताइए एरिया जो होता है वो क्या होता है, बोलेंगे सर एरिया जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। कितनी बार साइड आया है, 2 बार साइड आया है। तो बोलेंगे सर रेशियो में पहली बार आप बोलेंगे साइड, ठीक है, साइड, ये हमारा ओल्ड हो गया, आप ऐसे लिखेंगे ओल्ड, और ये हमारा हो गया न्यू। ठीक है,
न्यू एरिया, ये हमारा पुराना एरिया है और ये हमारा नया एरिया मान लो ऐसे, ठीक है। तो साइड पहले कितना था, 10 था, तो आप बोलेंगे सर ओल्ड वैल्यू जो है वो साइड की कितनी है, 10 है, ठीक है। 10 में हमारा एक बढ़ गया है, यानी कितना हो गया, 11 हो गया है। एरिया निकालने के लिए 2 बार साइड चाहिए होता है, कम से कम 2 बार साइड चाहिए होता है, ठीक है। फिर हमारा जो साइड है वो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया है। अब हमारा अगर पुराना एरिया पता करना है कि एरिया कितना होगा, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऊपर वालों को मिटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नया एरिया 100 × 100 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। कितने की बढ़त, 21 की। कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, तो 21/100 × 100 हमारा उत्तर कितना आएगा, 21% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 21% होगा। कोई दिक्कत की बात, मतलब अब यहाँ पर सेम तरीके से अब स्क्वायर को हटाकर आप मान लो रेक्टेंगल को मैं लेकर आता हूँ। रेक्टेंगल आपके सवालों को और क्लियर करेगा। मान लो कि रेक्टेंगल के आपने लंबाई को बढ़ा दिया कितना परसेंट, 10%, ठीक है। और रेक्टेंगल की चौड़ाई को जो है मान लीजिए आपने बढ़ा दिया 25%। तो सवाल में आपका एग्जामिनर बोलेगा बताओ इसके एरिया में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा, बढ़ा कि एरिया घटा और कितना परसेंट बढ़ा, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये हमारा लंबाई है, ये हमारा चौड़ाई है, और जब हम लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं तो क्या निकलता है, एरिया निकलता है। ये बात तो हर बच्चे को पता है, लंबाई और चौड़ाई को गुना करने पर क्या निकलता है, एरिया निकलता है, ठीक है। अब आप सबका यूनिट देखिए कि सबका यूनिट क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। आप बोलेंगे सर लंबाई जो है वो कितना परसेंट बढ़ा है, 10%। तो लंबाई का देखो 10% को बट्टे में तोड़ो कितना हो जाएगा, 1/10। 25 को देखो 1/10, 1/10 लिखा आपने, यानी आप क्या ये बढ़ा है कि घटा है, आप बोलेंगे बढ़ा है। पुराने वाली लंबाई कितनी थी, नीचे वाली जो होती है वो पुरानी लंबाई, यानी पुराना जो लंबाई था वो 10 था, अब उसमें 10% बढ़ गया है, यानी 10 में 1 बढ़ गया है, +1 हो गया है, यानी नई लंबाई जो हो गई है वो 11 की हो गई है, ठीक। चलो 25% का मतलब होता है 1/4, प्लस है तो प्लस। पुराना चौड़ाई कितना था, नीचे वाला जो होता है वो पुराना वैल्यू, तो नीचे वाला पुराना वैल्यू 4 था, 4 में 1 बढ़ गया है, यानी कितना हो गया है, 5 हो गया है, ठीक है। अब देखो एरिया निकालना है, तो पुराने वाले लंबाई को पुराने वाले चौड़ाई के साथ गुना करेंगे तो 10 × 4 कितना, पुराना वाला एरिया आ जाएगा। नए वाले लंबाई को नए वाले चौड़ाई के साथ गुना करेंगे तो नया वाला एरिया आ जाएगा, यानी एरिया कितना बढ़ गया है, आप बताओ। कोई चीज 40 से 55 हो गई है, कितने की बढ़त है, 15 की बढ़त है। तो आप बोलोगे सर परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, एरिया में जो बढ़त है वो कितने की है, बोलोगे सर देखो 15 बढ़ गया है। 15 किसके ऊपर बढ़ा है, 40 के ऊपर, तो 15/40 × 100, 15/40 × 100। कोई दिक्कत की बात, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, 1/8 12.5, 3/8 जो होगा वो 37, सही 1/2% होगा हमारा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, ठीक है। बहुत अच्छे। बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर आप रेशियो क्यों बता रहे हो, सक्सेसिव से क्यों नहीं बता रहे। मेरे भाई आप लोग एक बात समझ लो, सक्सेसिव से बताना फायदेमंद इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 25% के जगह पर 16 सही 2/3 दे दूं और 10% के जगह पर 11 सही 1/9 दे दूं तो सक्सेसिव से जिंदगी बीत जाएगी आपके निकालते निकालते। एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो रेशियो होता है ना, जिनको अगर सक्सेसिव का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो आपका परसेंटेज होता है अगर वो इंटीजर होता है, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 11, 12, 13 ऐसी कोई संख्या हो गई तो बेशक सक्सेसिव से कैलकुलेट कर लो। लेकिन अगर आपका परसेंटेज बट्टे में हो गया ना, ठीक है, तो कभी भी सक्सेसिव से कैलकुलेट मत करना, हमेशा रेशियो मेथड ही काम आता है। जैसे अगर मान लो मैंने कह दिया यहाँ पर कि ये घनाभ है, मान लो एक क्यूब है, लंबाई 11 सही 1/9 से बढ़ा दो, चौड़ाई 12.5 से बढ़ा दो, ठीक है, और जो ऊंचाई है उसको 8 सही 1/3 से कम कर दो। अब लगा लो सक्सेसिव लगा सकते हो तो उस केस में सक्सेसिव मत लगाना। कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हो फिर पता चलता नहीं है और पेपर में गलती करके बैठ जाते हो, तो ये नहीं करना है। हमेशा रेशियो मेथड जो है, रेशियो मेथड हर तरह के वैल्यू के लिए जो है कामयाब है और सक्सेसिव सिर्फ उन वैल्यूज के लिए कामयाब है जो इंटीजर हैं। लेकिन जैसे हमारा फ्रैक्शन में आता है, ये नहीं कह रहा मैं आंसर नहीं आता है, आंसर आता है बट आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देता है। ठीक है, समझ में आया बात, कोई दिक्कत की बात। अब जैसे 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आपके सामने एक रेक्टेंगल है, बड़े ध्यान से समझिए। इस रेक्टेंगल के लंबाई को हमने बढ़ाया है कितना परसेंट, 25% हमने इसको बढ़ा दिया है,
ठीक है। और इसके चौड़ाई को जो है हमने बढ़ा दिया है 16 सही 2/3%। आप मुझे बस ये बताइए इसका एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, इसका एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा। पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। लंबाई जो है बढ़ा दिया है 25% और चौड़ाई 16 सही 2/3%। बताइए एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर चाहिए, आंसर बताइए। आंसर बताइए, चलिए ठीक है। आराम से वक्त लो, सही उत्तर दो, गलत उत्तर मत देना, ठीक है। गलत उत्तर देने की जरूरत नहीं है। पता चले कि गलत उत्तर दे रहे हो, ऐसा नहीं है, गलत उत्तर नहीं देना है। क्या फायदा होगा गलत उत्तर देके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। आंसर नहीं आया अभी बहुतों का। सभी ट्राई करो कॉपी में अपने। अगर कोई बैठा है ना कि नहीं है वो बताएंगे हम नोट कर लेंगे, तो ये नहीं होगा ऐसे। सभी उत्तर ट्राई करो तो ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। ट्राई नहीं करोगे नुकसान में हो जाओगे। ट्राई करो, चलो। कर लिया ट्राई, बताया जाए। चलो देखो, बड़े शानदार तरीके से पहले जो है यहां पर लिखेंगे हम लंबाई, फिर हम लिखेंगे चौड़ाई, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया। लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना करते हैं तो क्या मिलता है, एरिया मिलता है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा 25% ये बढ़ गया है, ये इंक्रीज का साइन है। 25 का मतलब कितना है, +1/4। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर कि ये 25% बढ़ गया है। चौड़ाई 16 सही 2/3 कम बढ़ गया है। बढ़ने का मतलब कितना, 1/6 बढ़ गया है, ठीक है। नीचे जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, ऊपर परसेंटेज रिजल्ट होता है। तो आप मुझे बताइए जो आपकी पुरानी लंबाई थी कितनी थी। आप बोलेंगे सर पुरानी लंबाई 4 थी, उसमें 1 बढ़ गया है यानी लंबाई कितनी हो गई है, 5 हो गई है। पुराना चौड़ाई कितना था, आप बोलेंगे सर 6 था, उसमें 1 बढ़ गया है यानी कितना हो गया, 7 हो गया है। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक, ठीक है। कोई दिक्कत की बात कि 4 से 1 बढ़ गया यानी वो 5 हो गया, ठीक है। 6 से 1 बढ़ गया यानी वो 7 हो गया। तो पुरानी एरिया कितनी थी, 6 × 4 24 एरिया थी, और नई वाली एरिया कितनी है, 7 × 5 35 एरिया है। कितने का बढ़त हुआ है, आप बोलेंगे सर 8 का बढ़त। तो आप बोलेंगे परसेंटेज रिजल्ट जो है, परसेंटेज रिजल्ट वो कितना आया, 8 का बढ़त है सर। कितने के ऊपर है, 8 इंक्रीमेंट हुआ है ना। पहले एरिया 24 था, सॉरी 8 कह रहा हूं मैं, 1 मिनट 6 चौके 24, 11 का इंक्रीमेंट हुआ है, 11 का, ठीक है। पहले एरिया 24 थी, अब एरिया 35 है, तो 11 बढ़ गया है। तो आप बोलेंगे सर 11 तो बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। कितने के ऊपर बढ़ा है, 24 के ऊपर। तो 11/24 इंटू क्या करेंगे आप, 100 करेंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, और 25 से 11 को गुना करेंगे तो 5 5 2 7 275/6% आपका उत्तर आएगा, ठीक है। बट्टे में लिखेंगे तो 6 चौके 24 35 हो जाएगा आपका, ठीक है। 6 × 30, ठीक है। 45 सही 5/6% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 45 सही 5/6, जिस तरीके से आप करना चाहे, ठीक है, उस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। तो अब थोड़ा मुझे लगता है कि आप लोग अब तेजी तेजी में बताएंगे, तो बताइए जल्दी से। एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई जो है 15%, 15 तो नहीं देंगे अभी आपको, अभी 15 देने के लायक आप लोग नहीं है,
ठीक है, उसकी लंबाई जो है मान लीजिए 10% से बढ़ा रहे हैं, और चौड़ाई को जो है मान लीजिए 11 सही लंबाई को और कर लो 20% कर लो, और चौड़ाई को 11 सही 1/9 ये बढ़ाया गया है और ये घटाया गया है, तो एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताओ। ठीक है, सभी का आंसर करेक्ट था, सभी ने सही आंसर दिया था और बहुत सही आंसर दिया था। ठीक है, हम पढ़ाए और आंसर सही ना आए, हो सकता है बताओ, हैं? ऐसा हो सकता है बताओ, कभी पॉसिबल है? चलो आंसर बताओ जल्दी से। देखो, अब सीधा सीधा बच्चों वाली कहानी नहीं, अब थोड़ा स्पीड में लिखना सीखेंगे। 20% का मतलब होता है 1/5, और 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। आप क्या बोलेंगे कि सर 5 से 1 बढ़ा दिया है, यानी 5 से हमने लंबाई को 6 कर दिया है। 1/9 का मतलब सर पुरानी चौड़ाई, ये देखो ये लंबाई है आपकी, ये चौड़ाई है। लंबाई 5 से 6 कर दिया, चौड़ाई 9 में 1 की कमी हो गई, क्यों भाई साहब, डिक्रीज है, तो 9 में 1 कम हो गया, यानी कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर आप बोलोगे, क्या बोलोगे सर 45 से कितना हो गया, 45 से कोई मान 48 हो गया यहाँ पर, तो कितना बढ़त हो गया, 3 का बढ़त हो गया। तो बोलोगे 3/45 इंटू क्या हो जाएगा, 3/45 इंटू 100, काटोगे तो 15 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, यानी आएगा 20/3%। 20/3% जो होगा वो करेक्ट उत्तर होगा। 6 सही 2/3 भी कह सकते हैं, 6.66 भी कह सकते हैं, बहुत शानदार। ठीक है, चलो बढ़िया, 6 सही, वाह यश। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मान लो अगला डेटा कुछ अगर ऐसा हो जाए, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर लिख दिया है कि हम जो है लंबाई को 12% से बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 13% से जो है वो बढ़ाते हैं, तो एरिया में क्या होगा प्रभाव, या 13 की जगह अगर मान लो कल के दिन मैं यहाँ कह दूं 34%, तो फिर क्या होगा, फिर रेशियो से निकालोगे, बताओ जल्दी से। ठीक है, उत्तम कुमार सर एडवांस भी स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, कुछ दिन बाद एग्जाम है, अगर आप इतना प्रेशर बनाएंगे तो आप वो बैच ले लीजिए हमारा, ठीक है, दोबारा से एडमिशन ले लीजिए किसी और बैच में जिसमें हमारा एडवांस कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने साफ कहा है कि हम जो ये बैच पढ़ा रहे हैं वो लक्ष्य 2022 को लेकर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आराम से हम सिलेबस को लेकर चलेंगे, कोई ऐसी ना जल्दी आपके पास है ना कोई ऐसा जल्दी हमारे पास है। अगर आपका छोटा मोटा एग्जाम आएगा तो उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं लिया है कि हम जो है उस एग्जाम के लिए सिलेबस कंप्लीट कराएं, क्योंकि हम आपको एक ऑफिसर बनाना चाहते हैं, चपरासी नहीं। ठीक है, चपरासी बना के छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक ऑफिसर बनाना चाहते हैं, और ऑफिसर आदमी एक दिन में नहीं बनता है। ठीक है, चलो अब यहां पर देख लो कि यहां पर क्या होगा, बता दो जल्दी से कि लंबाई जो है वो 12%, चौड़ाई 34%। अब ये सवाल हो जाएगा टफ पूरा का पूरा। ठीक है, अगर रेशियो मेथड से बनाओगे तो क्या बोलोगे, ठीक है, बहुत टफ हो जाएगा। तो ऐसे सवालों का भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा, और वो कैसे होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सवालों का भी हम सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ सवाल देख लेते हैं, तब हम बताएंगे आपको कि 12%, 13%, 14%, 15% को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सक्सेसिव जानेंगे, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, सक्सेसिव के ऊपर ही मैं आप लोगों को 1 घंटे पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। लेकिन उसके पहले जो है जरा ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, फिर मैं सक्सेसिव भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि सक्सेसिव मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बार पूछा जाता है, एकदम रटवा देना है आप लोगों के जुबान पे। तो चलिए एक सवाल आप लोगों के सामने है 26 नंबर कि किसी ट्रायंगल का जो बेस है वो 33 सही 1/3 से बढ़ा दिया गया है, उसके हाइट में 16 सही 2/3 की कमी कर दी गई है, बताइए एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई को आपने बढ़ा दिया, बेस को बढ़ा दिया आपने, एक त्रिभुज है उसके चौड़ाई को भी आपने बढ़ा दिया है, एरिया में क्या प्रभाव होगा, एरिया में क्या प्रभाव होगा। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल मानोगे या कुछ भी मानोगे, √3/4 फलाना ठिकाना, इसका कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, आप खुद एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं जैसे मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल था,
बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोगों को ये स्टोरी बतानी बहुत जरूरी है, तो आप लोग इसको क्लियर कर पाएंगे। मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा, फिर आप लोगों को बहुत चीजें क्लियर होंगी कि हम यहाँ बेस को क्या करते हैं और क्या नहीं लेते हैं। ये आपका पुराना एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये आपका एक नया ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल हमने लिए हैं और दोनों के दोनों जो हैं वो इक्विलेटरल हैं। मान लो इसकी जो साइड थी वो 10 थी और इसकी जो हाइट है वो हमारी मान लो 5 है, ठीक है, और इसकी जो साइड है मान लो यहाँ पर 12 हो गई है और इसकी जो हाइट है मान लो 6 हो गई है। कोई दिक्कत की बात, ठीक है, 6 ना कह के हम यहाँ कह सकते हैं मान लो ये 7 हो गई है, ठीक है। हमने क्या कहा, लंबाई इसकी जो बेस है वो 10 था और लंबाई 5 था। इसका जो बेस है वो 12 था, इसका जो हाइट है वो 7 था। तो यहाँ पर जब आप एरिया निकालते थे तो आप क्या बोलते थे, एरिया बराबर बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू, ठीक है, √3/4 इंटू, और ये इक्विलेटरल मान लो नहीं है, सॉरी मान लो ये इक्विलेटरल नहीं है, तो इसका एरिया क्या होगा वो देखो। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस हो गया 10 और हाइट हो गई हमारी 5, ठीक है। और इन जनाब का एरिया क्या होगा, इक्विलेटरल नहीं है, एक नॉर्मल सा ट्रायंगल है जिसका एक बेस 12 है, हाइट 7 है, तो हाफ इंटू हम 12 इंटू आप बोलेंगे 7। कोई दिक्कत की बात। इसका जब एरिया निकालते थे तो आपने कहा सर यहाँ पर एरिया जो है वो 25 आ रहा है और यहाँ पर आपने एरिया निकाला तो बोलेंगे सर 42 आ रहा है। कितना आ रहा है, 42। यानी पुराना वाला जो ट्रायंगल था उसके हमने हाइट को या बेस को हमने मान लो 10 से 12 कर दिया और हाइट को हमने 5 से 7 कर दिया, तो एरिया 25 से 42 हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितना % का इंक्रीमेंट हुआ है, कितना %, बताओ 25 से 42 हो गया, कितना बढ़ा है, 17 बढ़ा है। कितने के ऊपर बढ़ गया है, 25 के ऊपर, तो 17/25 इंटू 100, 17/25 इंटू 100, 25 से काटेंगे 4 बार में तो 17 चौके 68%, कि भैया 68% जो है वो क्या है, इनकी वृद्धि है, ठीक है, 68% क्या है, इनकी वृद्धि है। अब देखो यहाँ पर सवाल में आपसे क्या बोला गया था वो देखो, फिर से बता रहा हूँ। बेस जो है वो हमारा बढ़ गया था 20%, 20% होने का मतलब हो गया कि ये 10 से 12 हो गए थे, और जो इसकी हाइट है 40% का ये हमारा इंक्रीमेंट हुआ था कि हाइट को हमने 5 से 7 कर दिया था। सवाल में ये कहा था कि बेस को बढ़ा दो 20% से, हाइट को बढ़ा दो इतना से, तो एरिया कितने से बढ़ेगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, ठीक है। तो हमने एक बेसिक मेथड लगाया कि बेसिक मेथड से अगर हम मान लीजिए ऐसा करते हैं, 20% का मतलब हो गया ये 10 है तो ये 12 होगा, 40% का मतलब 1 कितना होता है, 2/5 होता है, यानी ये 5 था तो 2 बढ़कर 7 हो गया। तो बेसिक से हमने एरिया निकाला तो ये हो गया। लेकिन अगर इसी सवाल को हम बेसिक से ना करें और इसी सवाल को हम रेशियो मेथड से करें तो क्या हमें ये हाफ और इतने का झंझट पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि जब आप इनका रेशियो लेते हैं ना, अगर आप इनका रेशियो लेंगे यहाँ पर, जब आप इस हाइट का रेशियो लेंगे तो ये आधा और आधा कट जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो सर्कल है और सर्कल में मान लो एक ये सर्कल है और एक इससे बड़ा सर्कल बनाया गया, इसकी रेडियस मान लो 3 है और इसकी रेडियस मान लो 4 है यहाँ पर, तो जब पुराने वाले का एरिया का रेशियो बोलोगे तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर बोलोगे, नए वाले का एरिया का रेशियो बोलोगे तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर। तो जो ये कांस्टेंट होते हैं ना ये हमेशा कट जाते हैं, जो ये कांस्टेंट होते हैं ये हमेशा कट जाते हैं। तो आपको जो ये बात सीखना है वो ये सीखना है कि परसेंटेज में या मेंसुरेशन में जब भी हम एरिया का चेंज पढ़ेंगे या वॉल्यूम का चेंज पढ़ेंगे तो जितने ये कांस्टेंट क्वांटिटी होते हैं, पाई 1/2, √3/4, 22/7, हम इनका मान नहीं लेते हैं। हम जो वैल्यू लेते हैं अपने साथ वो हम सिर्फ वेरिएबल्स का मान लेते हैं, क्योंकि एरिया जो है वो लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग बढ़ता है। लंबाई को बढ़ाने से एरिया बढ़ता है, चौड़ाई को बढ़ाने से एरिया बढ़ता है, रेडियस को बढ़ाने से एरिया बढ़ता है। पाई के वजह से एरिया नहीं बढ़ता, पाई तब भी यहाँ पर उतना था, आज भी वहां पर उतना है। तो जिसके वजह से एरिया बढ़ेगा उसका मान लेना है, ठीक है। जिसके वजह से एरिया बढ़ेगा उसका नाम, उसका जो है यहाँ पर देखो नाम आ गया, कहती हैं शहंशाह सिद्दीकी, पता नहीं क्या है, शाहंशाह, शहंशाह सिद्दीकी। एक बार नाम ले लें, बहुत अच्छा नाम ले लिया और शादी आपकी तय है। अब समझ लीजिए, हमने पहले ही कहा था, ठीक है, कि जिसका नाम हम ले लेंगे उनकी शादी पहले होगी, नौकरी बाद में होगी। आप लोग नाम के पीछे पड़े रहते हो। चलो, तो हमने कहा था यहाँ पर कि
यहाँ पर हमें कांस्टेंट क्वांटिटी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, हमें जो आवश्यकता होती है वो होती है वेरिएबल्स की, यानी लंबाई और चौड़ाई और हाइट, हम उन रेशियोज को लेंगे, कभी वैल्यू जो है वेरिएबल की नहीं लेंगे। तो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन में क्या कहा था, ये वाले क्वेश्चन में ये कहा गया था, देखेंगे सवाल में आपसे ये कहा गया था कि आपकी जो लंबाई है वो बेस जो है वो 20% से बढ़ा दिया है। तो 20% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया, मान लो आपने उसको कितना कर दिया, 20% का बट्टा कितना होता है 1/5, यानी आपने 5 से बेस को कितना कर दिया, आपने 5 से बेस को 6 कर दिया। हाइट 40%, 40% का मतलब 2/5, यानी हाइट पहले 5 था तो 5 में 2 ज्यादा कर दिया, 7 कर दिया। तो हमें इसके आधे से √3/4, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बोलेंगे कि मान लो पहले जो लंबाई थी वो कितनी थी, पहले लंबाई 5 थी, अब लंबाई 6 हो गई। पहले जो ब्रेथ था, या आप बोल लो यहाँ पर हाइट दिया है, तो हाइट जो है वो कितना था, 5 था, और अब हाइट हो गया 7। तो हम बोलेंगे जो हमारा पहले एरिया था वो लंबाई इंटू हाइट से यानी 25 है, और अब हमारा एरिया 42 है। 17 बढ़ गया 25 के ऊपर, तो 17/25 इंटू 100 68। मतलब हाफ की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम हाफ को इस्तेमाल करेंगे वो हमारा रेशियो खराब करेगा, समय जो है वो खराब करेगा। तो इसीलिए अब जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आपने उसके बेस को 33.5% से बढ़ाया है और हाइट को कम किया है 16 सही 2/3 से। बताओ एरिया में क्या फर्क आएगा। ठीक है, एरिया में क्या फर्क आएगा, आपसे ये बोला गया है। तो बताइए जल्दी से, 33.5%, आप बोलेंगे सर 33.5% कितना होता है। देखिए 33.5% कितना होता है, तो 33.5% 1/3 होता है, बढ़ाया गया है तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, हाइट को आपने कम किया है 16 सही 2/3% से, 16 सही 2/3 कम हुआ है यानी -1/6। ये आपका आ गया इतना चेंज। सवाल में आपसे कहा गया है आपने बेस को बढ़ाया है, तो आप यहाँ लिखेंगे ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइट है, और बेस को हाइट के साथ गुना करने पर मिलता है एरिया। ठीक है, अब सवाल में देखिए, आपने अपने बेस को 3 से 1 ज्यादा कर दिया यानी बेस को 4 कर दिया आपने, और हाइट में 6 से 1 की कमी कर दी यानी हाइट को 6 से कितना कर दिया, 5 कर दिया। तो एरिया कितना आ रहा था पहले 18, अब एरिया कितना आएगा 20 आएगा। कितना आपने बढ़ा दिया, आपने 2 बढ़ा दिया। तो आप बोलेंगे सर परसेंटेज आंसर, या सीधा बोलेंगे आंसर बराबर जो एरिया में चेंज आया, आंसर बराबर कितना बढ़ा 2, कितने के ऊपर 18 के ऊपर, 2/18 इंटू 100। 2 से काटो तो 1/9, और 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9% हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि एक रेक्टेंगल की लंबाई को 50 बढ़ा देते हैं तो एरिया 20% से बढ़ जाता है, चौड़ाई पर क्या फर्क होगा। ठीक है, आपको दे सकता है लंबाई, दे सकता है चौड़ाई और एरिया पूछेगा, या आपको ऐसा भी दे सकता है कि लंबाई दे दिया, एरिया दे दिया, चौड़ाई पूछेगा। कुछ भी पूछ सकता है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर जो लंबाई है वो कितना दिया गया है। आप बोलेंगे सर 50%। 50% का बट्टा कितना होता है, बढ़ा है कि कम हुआ है, 1/2 हो गया है। ठीक है, इंक्रीज। एरिया में क्या फर्क आया है 20% का, 20% का मान कितना होता है 1/5, बढ़ गया है लिख देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या क्या लिखते हैं वो भी देख लीजिए। लंबाई लिखते हैं, चौड़ाई लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, एरिया लिखते हैं। ठीक है, हमसे कहा गया है जो हमारा लंबाई है वो 2 से 1 बढ़ गया है, लंबाई 2 से कितना हो गया है 3 हो गया है। चौड़ाई के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है तो चौड़ाई को हम नहीं लिखेंगे। एरिया का जिक्र है 20% से, यानी एरिया हमारा 5 से कितना हो गया है 6 हो गया है। एरिया हमारा कितना हो गया 5 से 6। अब बोला है कि चौड़ाई में क्या फर्क आया होगा। देखो तो ये बात चलकर आगे आप लोगों को बहुत सारे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, कि देखो लंबाई को ही तो चौड़ाई से गुना करने पर एरिया आता है। आप ऐसे समझो कि हम लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना करते हैं तो हमारा एरिया आता है, यानी हमें ये जो चौड़ाई निकालनी है इसका मतलब एरिया को भाग करना पड़ेगा किसके साथ, लंबाई के साथ, यानी 5/2 होगा, यहाँ पर 6/3 होगा। लेकिन वैसी कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप वैसे करना, एक ट्रिक बता रहा हूं और उस ट्रिक को ध्यान रखना बस। ठीक है, ट्रिक क्या है वो समझो। जैसे मान लो कि लंबाई 2 से 3 हो गया और एरिया 5 से 6 हो गया, तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 5 है और यहाँ 3 है, सामने सामने गुना, 5 × 3 कितना आ गया 15। ठीक है,
और 6 इंटू सामने गुना 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। आप बोलोगे सर लंबाई 15 था 12 हो गया, 15 था 12 हो गया, तो आंसर कितने की कमी आई यही तो पूछा गया है। 15 से कोई चीज 12 हो गई यानी 3 की कमी आई, कितने के ऊपर 15 के ऊपर, 3/15 इंटू 100, 3/15 इंटू 100%, 3 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 20 बार में, आंसर हमारा कितना आएगा 20% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 20% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये 15 और 12 मैंने कैसे लिखा ये पता चला, 5 को 3 के साथ गुना, 6 को 2 के साथ गुना, 12 लिखा हमने। आमने सामने करके हम उसको लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल। साउंड ओके है, साउंड की कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया बताइए, ठीक है। चलिए 2-3 सवाल हमारे तरफ से, 2-3 सवाल हमारे तरफ से। सिंपल सा क्वेश्चन है कि लंबाई में जो है आप बढ़ा दीजिए 20%, ठीक है, या लंबाई में मान लीजिए आप 40% बढ़ा दीजिए, ठीक है। चौड़ाई में जो है आप जो है कितना बढ़ाएंगे पता नहीं, लेकिन आपका एरिया जो है वो बढ़ जाएगा 50% से। बताओ चौड़ाई में क्या बढ़ाया और क्या नहीं बढ़ाया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लंबाई 40%, चौड़ाई 50%। चौड़ाई में बताओ, लंबाई 40 और एरिया 50, चौड़ाई बताओ कि चौड़ाई में कितना परसेंट बढ़ा है। इंक्रीज है दोनों का दोनों, लंबाई को बढ़ाया और एरिया को बढ़ाया। और ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, एरिया डिक्रीज हुआ है। आप पूछ रहे हैं मुझसे सर इंक्रीज की डिक्रीज, खुद सोचो, पहले एरिया 15 था 12 हो गया तो डिक्रीज होगा ना, तो 20% डिक्रीज आंसर होगा। 20% डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन का इसका बताओ जल्दी से। लंबाई 40, ठीक है, एरिया 50, चौड़ाई पूछा गया है, बताओ कैसे बताओगे। सिंपल सा क्वेश्चन बोलोगे सर देखो यहाँ पर 40% का मतलब होता है 2/5 और 50% का मतलब होता है 1/2। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है। लिखेंगे सर यहाँ पर लंबाई, यहाँ लिखेंगे चौड़ाई, यहाँ लिखेंगे नीचे क्या एरिया, ठीक है। लंबाई हमारा कितने से बढ़ गया है, लंबाई हमारा 5 से 2 बढ़ गया है, यानी लंबाई हमारा 5 से 2 7 हो गया है। चौड़ाई का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। और एरिया 2 से 3 हो गया है, एरिया कितना हो गया 2 से 3 हो गया है। हमने क्या कहा, यहाँ वैल्यू पता करनी है, पता करेंगे तब तो कंपेयर करेंगे। ये वैल्यू को पता करने के लिए 2 को 7 के साथ गुना करो 14, और ये वैल्यू को पता करने के लिए 3 को 5 के साथ गुना करो 15। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितने के ऊपर 14 के ऊपर, 1/14 इंटू 100। ये हमारा आंसर है कि चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 1/14 इंटू 100 यानी 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, ठीक है। नहीं 14 सही 2/7 नहीं होगा, 7 सही 1/7%, ठीक है, 7 सही 1/7%। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात यहाँ पे, ठीक है। लंबाई हमारा 40% से बढ़ गया, लंबाई 5 से 7 हो गया, ठीक। एरिया हमारा 50% से बढ़ गया, यानी एरिया हमारा 2 से 3 हो गया। बोला है चौड़ाई कितने से बढ़ेगा, चौड़ाई का मान आपको नहीं पता था, कैसे निकालेंगे, 2 को 7 के साथ गुना 14, 3 को 5 के साथ गुना 15, बस 14 से 15 हो गया वैल्यू, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, कितने के ऊपर 14 के ऊपर 1/14 इंटू 100। मतलब लंबाई दे देगा, एरिया दे देगा, चौड़ाई पूछेगा, चौड़ाई दे देगा, एरिया दे देगा, लंबाई पूछेगा, इसमें क्या फर्क है, कोई तो है ही नहीं। किसी भी रेक्टेंगल के एरिया को बढ़ाने के लिए लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होती है, ठीक है, समझ रहे हो। अब जैसे अगला क्वेश्चन आ गया, वो अगला क्वेश्चन देखो, आपसे बोला है अगला क्वेश्चन में सिंपल, ठीक है, कि जो लंबाई है, लेंथ है, वो आपने बढ़ाया है 16 सही 2/3% से आपने क्या किया है, बढ़ा दिया है, ठीक है। लंबाई को ना कह के आप इसको चौड़ाई का नाम दे दो, कि कोई रेक्टेंगल है उसके ब्रेथ को आपने इतना बढ़ा दिया है, ठीक है। और फिर जो है आपने उसके एरिया को भी बढ़ा दिया है। एरिया कितने से बढ़ा दिया है आपने, 25% से आपने उसके एरिया को बढ़ा दिया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि लेंथ में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, बताइए। लंबाई में कितना परसेंट बढ़ा है, x% बढ़ा है, क्या बढ़ा है बताओ। लंबाई में क्या परसेंट, कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है बताओ, क्या बोलोगे बताओ, ठीक है। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, ठीक है, बढ़ा है तो प्लस का साइन। 25 का मतलब 1/4, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है। उल्टा नहीं करना है, उल्टा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आप बोलेंगे सर देखिए लंबाई को चौड़ाई से गुना करते हैं तो हमारा क्या आता है, एरिया आता है।
हमारा क्या आता है, एरिया आता है। यहाँ पर सर आपने क्या किया है, ठीक है, देखिए चौड़ाई हमारी बढ़ी है, 6 से कितनी हो गई है, 7, तो चौड़ाई को 6 रखेंगे और इसको रखेंगे 7। कोई दिक्कत की बात कि ये वैल्यू हमारी हो गई है 7, ठीक है। एरिया जो है वो कितना बढ़ गया है, 4 से 1 बढ़ गया है, तो एरिया हमारा 4 से हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर लंबाई का मान लिखना है। लंबाई का मान कैसे लिखोगे, तो लंबाई का मान निकलने के लिए इसका एरिया उठाओ, लंबाई में जो लाइन में एरिया है उसको 4 उठाओ और इस 4 को 7 के साथ गुना करो। 4 सते कितना होता है, 28 होता है, तो 28 को लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात। अब यहाँ पर चौड़ाई लिखना है तो 5 को उठाओ और 5 को 6 के साथ गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, कोई वैल्यू 28 से 30 हो गई, कोई वैल्यू 28 से 30 हो गई, लंबाई 28 से 30 हो गई, तो बढ़ा कि घटा, बताओ जल्दी से। बोलोगे सर बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, कितने के ऊपर, तो 2/28, 2 बढ़ गया 28 के ऊपर, तो 2/28 इंटू 100%, ठीक है। काटोगे इसको तो 14, 100/14 कितना होता है, 7, सही, 1/7% हमारा आंसर होगा, ठीक है। आंसर आ रहा है सबका, 7 सही, 1/7। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं वो बताओ जल्दी से। रजत कहते हैं सर मेरा नाम ले लो, शादी के लिए नहीं सक्सेस के लिए। रजत शादी और सक्सेस दोनों के लिए नाम लेंगे, ठीक है, सक्सेस के बाद तो शादी करोगे। चलो, तो सभी को क्लियर हुआ, तो आज का सेशन जो है वो यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और आज का जो बच्चा रिवाइज नहीं करेगा उसको कल कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि यहां से फिर कल मैं थोड़ा लेवल और ऊपर उठा के लेके चलूंगा। आज रेशियो मेथड बताया है, कल सक्सेसिव मेथड बताऊंगा, तो इसके ऊपर जो है कंसेप्ट का पक्का होना जरूरी है। और ये चीजें यही हैं कि आपके शीट में नहीं दी गई हैं। ये जो अप्रोच हो गया कि कैसे हम गुना करेंगे, कैसे वैल्यू को लेंगे, क्यों रेशियो मेथड लेंगे, सक्सेसिव क्यों नहीं लेंगे, तो ये चीजें आप क्लासरूम में सीखते हैं, ठीक है। और मैं इस बैच में बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूँ और इस बैच में बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं नई तरीके से और भी चीजों को बता रहा हूँ। जैसे बहुत बच्चे कह रहे थे सर यूट्यूब वाला जो है वो सेम है, ये वीडियो यूट्यूब का सेम है। आप उठाकर देखो ना, ये चीजें कभी यूट्यूब पर हमने पढ़ाई ही नहीं है। 5 सवाल 10 सवाल कराए हैं शीट में जितने हैं, लेकिन इस तरीके से हमने पूरा नहीं कराया, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों को क्या देना है और क्या नहीं देना है। आपका जो बैच है, अगर हमने कहा है 0 से हीरो लेवल, तो बहुत 0 से उठा के एक एक चीज, एक एक डेटा के ऊपर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप YouTube में देखेंगे तो सक्सेसिव का 5-6 क्वेश्चन में खत्म है, ठीक है। बेशक आपको वो बहुत अच्छी लगी हो वीडियो, बहुत ज्यादा समझ में आया हो, ठीक है, लेकिन ये जो मैं करा रहा हूँ ये और अपडेटेड है, और अच्छा होगा, और ज्यादा कंसेप्ट को क्लियर करेगा। तो अब तो और तोफ बनोगे और बारूद बनोगे, ठीक है। वो 10 घंटे में वीडियो खत्म हुई है ना, आपके क्लास की जो ये परसेंटेज है ना, कम से कम 22 घंटे 25 घंटे में ये खत्म होगी, ठीक है। देखना, क्योंकि इसका कंटेंट अभी और डबल हो गया ना, वहां पर शीट 1 था, यहाँ पर शीट 2 है, ठीक है। हर क्वेश्चंस के पीछे के 4-4 5-5 हम लोग डेटा कर रहे हैं। क्यों हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम अपने कंसेप्ट को अच्छा करें। हमें भी तो बढ़ना है, ऑफिसर तो बनना है, बताओ नहीं बनना क्या है, ठीक है। तो इसीलिए जो है मेहनत करते रहो, ठीक। और बाकी अगर कोई आपके यार प्यार रिश्तेदार कोई भी हैं जो ये बैच लेना चाहते हैं, तो ज्यादा उनको कहो डीले ना करें। अभी जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी की सारी फ्री हुई हैं, तो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और देख सकते हैं। अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन करके वो देख सकते हैं आराम से, जितनी भी क्लासेस हुई हैं प्रतिशत का 1 2 3 4, और फिर देखने के बाद वो बैच ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो देखना भी है तो डेमो पे फ्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेट वो लोग जितना करेंगे उतना नुकसान होगा। तो जितने भी आपके फ्रेंड हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है, उन्हें रेकमेंड करो कि सही प्रोडक्ट के लिए जाएं। कोई भी चीज अच्छी लगती है तो हम खुद रेकमेंड करते हैं, चाहे वो अच्छी मोबाइल हो गई, अच्छे कपड़े हो गए, अच्छी कंपनी का कुछ भी हो गया, हमें अच्छा लगता है हम दूसरों को बताते हैं। तो आपके भी जो दोस्त हैं आप उन्हें बताओ कि हाँ यार, इतने कम फीस में, पूरे इंडिया में इतने कम फीस में हम इतने बेहतर कंसेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। उतनी तो एक चैप्टर की फीस ही हो जाती है, ठीक है, लेकिन हम उतना कुछ सीख रहे हैं, तो तुम लोग भी देखो, सीखो जरूर, ठीक। होमवर्क ये है कि जो 4 क्लासेस बनाई हैं उसको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक। चलिए, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए।